नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं व्हाट इम्पोर्टेंट। और दोस्तों, हमने अब तक बहुत कुछ सीख लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लेखक के पहले संस्करण के 3 मूलभूत नियम सीख लिए हैं। दोस्तों, जो पहला नियम था, किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। जो दूसरा नियम था वो था, हमें दूसरों की प्रशंसा या तारीफ करनी चाहिए और सच्ची तारीफ करने की आदत डालनी चाहिए। और जो तीसरा नियम था दोस्तों, वो था, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता है वह अकेला ही रहेगा। दूसरे व्यक्ति को जो पसंद हो वही बातें करें और उसके अंदर यह करने की प्रबल इच्छा जगाएं। और अब हम इस किताब के दूसरे संस्करण की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात दूसरे संस्करण की करेंगे, जो बताता है कि लोगों का चहेता कैसे बने। इस संस्करण में लेखक ने 6 नियम बताए हैं और हम दोस्तों एक एक नियम देखेंगे। इसमें हम अभी पहले नियम की बात करेंगे, जो है दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। दोस्तों, लेखक का कहना है, लोगों का दिल कैसे जीता जाए यह सीखने के लिए आपको यह पुस्तक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसके बजाय आप दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बनाने वाले की तकनीक क्यों नहीं सीखते। वह कौन है? वह आपको कल सड़क पर आता हुआ दिख सकता है। जब आप उससे 10 फीट की दूरी पर होंगे, वह अपनी पूंछ हिलाने लगेगा। अगर आप रुककर उसे पुचकारेंगे तो वह कूदकर आपसे लिपट जाएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा। और आप जानते हैं कि उसके प्रेम की इस अभिव्यक्ति के पीछे उसके दिल में कोई स्वार्थ या कपट नहीं है। वह आपको कोई चीज़ बेचना नहीं चाहता या वह आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुत्ता ऐसा एकमात्र जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और चिड़ियों को गाना गाना पड़ता है, परंतु कुत्ता आपको सिर्फ प्रेम देता है। प्रेम के सिवा कुछ नहीं देता। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे। अगर आप यह चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें तो मैं इसे एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे, अगर आप यह चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें। परंतु हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इसी बात की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उनमें रुचि लें और इसी वजह से वे एक के बाद एक गलतियां करते चले जाते हैं। जाहिर है कि उन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती और वे असफल हो जाते हैं। लोगों की आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी तो खुद में है। सुबह, दोपहर, शाम। दोस्तों, मैं यहाँ एक खास डेटा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने यह जानने के लिए एक सर्वे किया कि टेलीफोन पर होने वाली चर्चा में किस शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया जाता है। आप ठीक समझे। सर्वे में यह पता चला कि मैं शब्द सबसे ज़्यादा बार बोला जाता है। दोस्तों, 500 चर्चाओं में मैं 3900 बार बोला गया। इसी तरह जब आप कोई ग्रुप फोटो देखते हैं जिसमें आपकी तस्वीर हो तो आप सबसे पहले किसकी तस्वीर खोजते हैं। अगर हम सिर्फ लोगों को प्रभावित करने और खुद में उनकी दिलचस्पी जगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं होंगे। सच्चे दोस्त इस तरह नहीं बनाए जाते। दोस्तों, वियना के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू नाम की एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती है उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। आप मनोविज्ञान पर टनों पोथियाँ पढ़ सकते हैं, फिर भी आपको अपने काम का इससे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो नहीं मिलेगा। एडलर के इस व्यक्तित्व में इतना अर्थ भरा हुआ है कि मैं इसे एक बार फिर इटैलिक्स में दोहराना पसंद करूंगा। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। दोस्तों, लेखक यहाँ पे अपना एक अनुभव साझा करते हैं
और वो कहते हैं कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि अगर हम किसी व्यक्ति में सचमुच दिलचस्पी लेते हैं तो वह चाहे कितना ही प्रसिद्ध या व्यस्त क्यों ना हो, वह हमारी तरफ ध्यान देगा, हमें अपना समय और सहयोग देगा। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। वर्षों पहले मैंने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में कथा लेखन का एक कोर्स चलाया था। हमने कैथलीन नर्सिस, फैनी हर्स्टड, ईडा टार्बेल, अल्बर्ट पेंसन, ट्राहून और रूपर्ट हाउस जैसे प्रसिद्ध और व्यस्त लेखकों को ब्रुकलिन आकर अपने अनुभव सुनाने का आमंत्रण दिया। हमने अपने पत्र में उन्हें यह बताया कि हम उनके लेखन को कितना पसंद करते हैं, हम उनकी सलाह जानने में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं और हम उनकी सफलता के रहस्य जानना और सीखना चाहते हैं। हर पत्र पर 125 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे। हमने यह भी लिखा कि हम जानते थे कि यह लेखक व्यस्त होंगे, इतने व्यस्त कि भाषण तैयार करना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए हमने उनके लिए प्रश्नों का एक सूची भी साथ लगा दी, जिसके आधार पर वे अपने जीवन और अपने काम की तकनीक पर हमारे सवालों के जवाब दे सकते थे। यह किसे अच्छा नहीं लगेगा? तो वे अपने घर को छोड़कर, अपने काम धाम को छोड़कर ब्रुकलिन आए और हमारी क्लास में लेक्चर लिया। इसी तरीके से मैंने थियोडोर रूजवेल्ट के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर, लेस्ली एम सोटैट कैबिनेट के अटॉर्नी जनरल जॉर्ज डब्ल्यू विक्रसैम, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को अपने पब्लिक स्पीकिंग क्लास में लेक्चर देने के लिए राजी कर लिया। हम सभी, चाहे हम फैक्ट्री में मजदूर हों, ऑफिस में क्लर्क हों या सिंहासन पर बैठे सम्राट, हम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मनी के कैसर को ही लें। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के समय पूरी दुनिया उससे नफरत करती थी। उनका अपना देश भी उनके खिलाफ हो गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भागना पड़ा। करोड़ों से इतनी ज़्यादा नफरत करते थे कि उनका बस चलता तो वे उसे चीथड़े चीथड़े कर देते या उसे जिंदा जला देते। जब सारी दुनिया उससे नफरत कर रही थी, तब एक छोटे बच्चे ने कैसर को एक सादा सच्चा पत्र लिखा जिसमें तारीफ और प्रशंसा साफ झलक रही थी। उस छोटे बच्चे ने लिखा था कि दूसरे लोग चाहे कुछ भी सोचें या कहें, उसकी नज़र में विल्हेम ही जर्मन के सम्राट थे और वह उन्हें सदा प्रेम करता रहेगा। दोस्तों, जर्मन सम्राट इस पत्र को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ और उसने छोटे बच्चे को मिलने के लिए बुलवाया। बच्चा आया, उसकी माँ भी साथ आई और सम्राट ने बच्चे की माँ से शादी कर ली। छोटे बच्चे को लोगों का दिल जीतना सीखने के लिए और प्रभावित करने की कला सीखने के लिए किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। वह सहज अनुभूति से जानता था कि ऐसा कैसे किया जाता है। अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए कुछ करना होगा, ऐसा काम जिसमें स्वयं समय, ऊर्जा और विचार की जरूरत होगी। जब ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स थे तो उन्हें दक्षिण अमेरिका का दौरा करना था। वहां जाने से पहले उन्होंने महीने तक स्पेनिश भाषा सीखने में मेहनत की ताकि वे नागरिकों को उसी देश की भाषा में संबोधित कर सकें और दक्षिण अमेरिकी लोग को यह बहुत पसंद आया। तो अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें लोगों से उत्साह से मिलना चाहिए। जब कोई आपसे फ़ोन पर बात करे तो भी आपको उसी उत्साह का प्रदर्शन करना चाहिए। इस तरह हेलो बोलें कि सामने वाले को यह लगे कि आप उससे बातें करके खुश हो रहे हैं। कई कंपनियां अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को इस तरह बात करना सिखाती हैं कि उनकी आवाज़ की टोन से रुचि और उत्साह प्रदर्शित हो। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि यह लगना चाहिए कि कंपनी उनका ख्याल रख रही है। कल जब हम फ़ोन पर बात करें तो इस बात को ज़रूर याद रखें। दोस्तों, सदियों पहले, ईसा मसीह के पैदा होने के भी एक सदी पहले, प्रसिद्ध रोमन कवि पब्लिशियन साइरस ने कहा था, जब दूसरे लोग हम में रुचि लेते हैं तब हम उनमें रुचि लेते हैं। जैसा मानवीय संबंधों के हर सिद्धांत के बारे में सच है, रुचि का प्रदर्शन सच्चा होना चाहिए। इससे रुचि प्रदर्शित करने वाले का ही भला नहीं
होना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति का भी भला होना चाहिए जिसमें रुचि ली जा रही है। यह टू वे स्ट्रीट है, दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को याद रखें, दूसरे लोगों में रुचि लें। दोस्तों, तो कैसा लगा हम आपको यह अध्याय, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और व्हाट इम्पोर्टेंट को सब्सक्राइब कीजिए, यह जानते रहने के लिए कि क्या है आपके जीवन में इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए आप सभी का हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।